Students, welcome in my YouTube classes. Students, subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta. So we are discussing about chapter 7 class 12 P block elements. Students, तीन वीडियोस इसके अपलोड किए हैं, एक फोर्थ, ये आपका फोर्थ पार्ट वीडियो इसका. सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने ब्राउन रिंग टेस्ट लास्ट टॉपिक पढ़ा था. आज हम फास्फोरस के टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और फटाफट नोट करना स्टार्ट कर दिए. स्टूडेंट्स, वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए, प्रॉब्लम रहेगी तो कोई कमेंट कीजिए. सो स्टूडेंट्स, वाइट फास्फोरस की बात कर रहे हैं. सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. सॉफ्ट, वैक्सी एंड ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है. इनसॉल्युबल होता है वाटर में. सॉल्युबल होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड में. डिजॉल्व इन बर्निंग सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाइट फास्फोरस रिएक्शन कर लेता है और वॉर्टेक्स रिंग फॉर्म करता है. देखिए स्टूडेंट्स, किस तरीके से आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है एक तरीके हाईली टॉक्सिक होता है नेचर में, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, एग्जिस्ट एज टेट्रा मॉलिक्यूल या टेट्राहेड्रल. जिस तरीके का स्ट्रक्चर है देख सकते हैं आप. वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में वर्क करता है, इसी वजह से ये टॉक्सिक नेचर रिप्रेजेंट करता है. देखिए स्टूडेंट, किस तरीके से वर्क कर रहा है. यदि आप इसे बर्न करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता है ये टॉक्सिक नेचर रखता है, तो इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे. लो मेल्टिंग पॉइंट एट of 44 डिग्री सेल्सियस. ईच फास्फोरस फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड्स. हर फास्फोरस 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री, मच लेस देन द एक्सपेक्टेड और थियोरेटिकल बॉन्ड एंगल्स. देखिए किस तरीके से फास्फोरस के बॉन्ड एंगल फॉर्म करते हैं, देख सकते हैं आप. एंगल इनके बीच में मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग है वो 90 डिग्री. चलिए आगे बात करते हैं. देखिए इसके अब ये प्रॉपर्टीज आप नोट कर सकते हैं जो भी वाइट फास्फोरस की थी. ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी साइड में लिखी हुई हैं, शॉर्ट टर्म में आप इसे नोट कर सकते हैं. वाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टीज हैं, हाईली रिएक्टिव होता है. मैंने अभी आपको बताया कि ये एकदम टॉक्सिक नेचर रिप्रेजेंट करता है. बर्न हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर तुरंत. इग्निशिएट इन एयर एट ओवर देन 35 डिग्री सेल्सियस. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है तुरंत. वाइट फास्फोरस की हम बात कर रहे हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है. तो पूछा व्हाइट फास्फोरस ग्लो इन द डार्क, डू यू नो व्हाई. क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है. ह्यूमिड एयर रिप्रेजेंट करता है. फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म करता है और यूवी लाइट यानी सनलाइट प्रेजेंट करता है. तो इसे बोलते हैं हम केमिकल ल्यूमिनेंस. थर्मोमीटर से देखते हैं. फास्फोरस के एलोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं. देखिए सेफ्टी वॉल्स पर रिप्रेजेंट करते हैं. एक्स शेप में भी आपका जो है फास्फोरस प्रेजेंट होता है. दूसरा टाइप है इसका रेड फास्फोरस. रेड फास्फोरस की प्रॉपर्टीज आयरन ग्ले लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, इनसॉल्युबल होता है इन वाटर. कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी इनसॉल्युबल होता है. डजंट डिसॉल्व इन बॉइलिंग NaOH, डिसॉल्व इन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स. स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन, डोंट इग्निट इन एयर, नॉट स्टोर्ड इन वाटर मॉलिक्यूल, अंडरगोस कंबस्शन एट 400 डिग्री सेल्सियस. देखिए वहाँ पर टेम्परेचर कितना लो था, यहाँ पर ज़्यादा है. नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक फास्फोरस की. थर्मली मोस्ट स्टेबल, हाईली पॉलीमराइज्ड फॉर्म. ठीक है. ब्लैक फास्फोरस दो टाइप का होता है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस. देखिए वाइट फास्फोरस की बात करें तो 470 पर बर्न करोगे तो बीटा ब्लैक फास्फोरस बनेगा, और वहीं 803 पर फॉर्म करोगे तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस फॉर्म करेगा. देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही फास्फोरस आपको वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस से बनना है. वाइट फास्फोरस से बीटा ब्लैक और रेड फास्फोरस से अल्फा ब्लैक. टेम्परेचर में बहुत डिफरेंट है. कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्रीटेड शीट दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैकी लेयर्ड स्ट्रक्चर. ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो नहीं करता है. अल्फा वाला करता है, बीटा वाला नहीं करता है. ठीक है स्टूडेंट्स. फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ आसानी से रिएक्शन करता है. फॉस्फीन गैस फॉर्म करता है. ठीक है स्टूडेंट्स. प्रिपरेशन मेथड की बात कर लेते हैं. फॉस्फीन, तो देखिए किस तरीके से वाटर रिएक्शन करता है मेटालिक फॉस्फाइड के साथ, और ये फॉस्फीन रिएक्शन बना लेता, फॉस्फीन गैस बना लेता है. फॉस्फीन अपने आप में एक तरीके से जहरीली गैस कह सकते हैं आप. ठीक है. कैल्शियम फॉस्फेट से भी बनता है, सोडियम फॉस्फाइड से भी बनता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट से भी बनता है. ठीक है. तो इसमें आप रिएक्शन करा देंगे. रिएक्शन नोट कर लीजिएगा किस तरीके से फॉस्फीन गैस के प्रिपरेशन मेथड यूज़ किए जाते हैं. अब लैब मेथड देख लीजिए. वाइट फास्फोरस की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं. सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बन जाता है और फॉस्फीन गैस बन जाती है. सो दैट इज द मेथड टू प्रिपेयर फॉस्फीन गैस इन लैब. ठीक है स्टूडेंट्स.
देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइट प्रोपेशन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑयल गैस इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए किस तरीके से वर्किंग कर रहा है और आपका फॉस्फीन गैस फॉर्म्ड हो जाएगी, फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर के थ्रू इसे पास किया जाता है और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस। वर्टेक्स रिंग यूज होती है, इम्प्योरिटीज P2H4 की अलग हो जाती है और इसके अंदर से रिंग निकलती हैं। स्टूडेंट्स इससे यूज अभी आपको दिखाई देंगे। देखिए फॉग में आपको जो है ये दूर से ही नजर आ जाता है, ये रिंग दिख रहा है आपको किस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्म्ड हो रहा है। वाइल ओ द विस्प किस तरीके से फॉर्म्ड करता है, फॉस्फीन गैस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर लेती है और फास्फोनियम आयोडाइड बनाती है। भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करके पोटेशियम आयोडाइड वाटर मॉलिक्यूल और फॉस्फीन गैस दोबारा से बना लेता है। सो दैट इज द प्रोसेस टू प्रिपेयर फॉस्फीन गैस। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स रिएक्शन को। डाइफॉस्फीन इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए डाइफॉस्फीन कंडेंस कर ली जाती है टू फ्रीज द मिक्सचर एंड प्योर फॉस्फीन फ्री फ्रॉम डाइफॉस्फीन। प्योर फॉस्फीन को फ्री कर लिया जाता है डाइफॉस्फीन से। देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल जैसा अमोनिया का था बिल्कुल ऐसी फॉस्फीन गैस का होता है, क्योंकि उस पर भी आपका ये पिरिमिडल था, ये भी शेप पिरिमिडल है, उस पर भी लॉन पेयर था, इस पर भी लॉन पेयर है। इसका एंगल 107.8 डिग्री और इसका एंगल अभी आप देख लेंगे ज्योमेट्री में, एंगल इज 93.5। सो दैट इज द डिफरेंट। बॉन्ड एंगल में क्यों डिफरेंट है, जब स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, नाइट्रोजन की 3, फास्फोरस की 2.1, तो थोड़ा डिफरेंट तो रहेगा ही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की कम रहती है नाइट्रोजन से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सेंट्रल एटम की जो है वो फास्फोरस की ज़्यादा होती है, फास्फोरस की कम होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, क्योंकि फास्फोरस में 3 सेल होती हैं, नाइट्रोजन में 2 सेल होती हैं। तो इस वजह से इनकी जो है वो आपके बॉन्ड एंगल में डिफरेंट रहता है, बट लॉन पेयर दोनों में प्रेजेंट रहता है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 93.5 डिग्री फॉस्फीन का एंगल रहता है। 3s प्लस प्योर 3p ऑर्बिटल, 3s की 1s के ऑर्बिटल मिक्स कर लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। देखिए फॉस्फीन की फिजिकल प्रॉपर्टी, पॉइजनस गैस है अपने आप में। ठीक है, काय में मिलता है आपका, ये आपको पता है, आपका लहसुन में भी मिलती है ये गैस। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन है न्यूट्रल होता है, इसका इफेक्ट कुछ नहीं होता। इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व हो जाती है, दिख रहा होगा आपको। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों गिवन है। अमोनिया का फॉस्फीन का डिफरेंस पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्योंकि दोनों सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। फॉस्फीन गैस -87 पर, फॉस्फीन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड पर -132 डिग्री सेल्सियस पर। फॉस्फीन अमोनिया दोनों ही लिक्विड बेस कवर करते हैं, दोनों लॉन पेयर होते हैं दोनों पर। अमोनिया तो बेस की बात करता ही है। फॉस्फीन की जो बेसिसिटी होती है वो कम होती है अमोनिया से। देखिए एटॉमिक साइज में डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी डिफरेंट है। तो फॉस्फीन हैलोजन एसिड से रिएक्शन करती है, फॉर्म करती है आपका फास्फोनियम हैलाइड बना लेती है, यानी फास्फोनियम आयोडाइड। देखिए रिएक्शन किस तरीके से कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से वो अपना बॉन्ड पेयर दे देगा और उसे ऐड कर लेगा। फास्फोनियम आयन आयोडीन से भी रिएक्शन कर लेता है, उससे भी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डू यू नो व्हाई द बॉन्ड एंगल ऑफ फास्फोइन आयन इज हायर देन दैट ऑफ द फास्फीन गैस। तो इससे आपको बताना है कि उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो ज़्यादा क्यों होता है। वो टेट्रावेलेंट रहता है, वो ट्राइवेलेंट रहता है। फॉस्फीन ट्राइवेलेंट रहती है। लॉन पेयर जो होता है 1 होता है, बॉन्ड पेयर 3, उस पर लॉन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4 होते हैं। तो रिपल्सन किसके साथ होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का ज़्यादा रहेगा बॉन्ड पेयर के कंपेरिजन में। तो जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है वो फॉस्फीन गैस का ज़्यादा होता है फॉस्फीन आयन से। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है आपको। ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता नॉर्मल कंडीशंस में। 150 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करेगा, फास्फोरिक एसिड बना लेगा H3PO4। इनर्ट एटमॉस्फेयर पर 440 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन करता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स में भी रिएक्शन करता है। ये फास्फोरस रेड और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फास्फीन गैस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, तो देखिए नाइट्रिक एसिड जब आप मिक्स करोगे तो वो क्या करेगा, एक धमाका सा करेगा एकदम। दिख रहा है जो नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल डिस्चार्ज हो जाएगा। एकदम टॉक्सिक होता है, धमाकेदार। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाएगा। ठीक है, ये भी धमाकेदार रिएक्शन करता है इसमें भी।
कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और मर्करी क्लोराइड के साथ रिएक्शन इन्हें नोट कर लीजिएगा। तीनों में ही पीपीटी फॉर्म्ड होते हैं। कॉपर फॉस्फाइड, सिल्वर फॉस्फाइड और कॉपर फॉस्फाइड का देख लीजिए किस तरीके से होता है, ब्लैक टाइप में रहता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का रहता है, सिल्वर फॉस्फाइड भी ब्लैक कलर में रहता है, वो वाइट में होता है पीपीटी। और मर्करी फॉस्फाइड की बात करें वो रेड में हो जाता है, ब्लैक से। सो आपकी ये हाइड्राइड्स थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। और टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग पावर कम होती जाती है। रिड्यूसिंग पावर फॉस्फीन की ज़्यादा है अमोनिया के कंपैरिजन में। अक्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन फॉस्फीन की देख लीजिए। फॉस्फीन के यूज नोट कर लीजिएगा। वाटर के साथ रिएक्शन के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है, फॉस्फीन अलग हो जाती है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 सेल में यूज होता है। और जब आप इसे वाटर में डालोगे तो वो क्या करेगा, आपको पता है वाइट स्मोक टाइप फॉर्म कर देगा, रिंग टाइप की क्रिएट हो जाएगी। और ये क्या है, हमारी प्रेजेंस को भी शो कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, फॉस्फीन गैस प्रेजेंस को शो करती है। कैल्शियम फॉस्फाइड का सिलेंडर बनाकर डाल दिया जाता है एक तरीके से डिब्बा में, और फॉस्फीन गैस रिलीज होती है, वाइट कलर की फॉर्म होती है, और ये आपके इस तरीके फॉग टाइप क्रिएट हो जाता है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉस्फोरस की हमने बात करी। अब बात करते हैं हैलाइड के साथ। PX3 PX5 दो टाइप के हैलाइड बनाता है फॉस्फीन। अब हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 टाइप के रहते हैं आपके। क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों ही फॉर्म करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। देखिए फास्फोरस की रिएक्शन आप कराते हैं तो क्लोरीन के साथ कराने पर क्या होता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाता है। देखिए क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये कुछ एपरेटस हैं जिस तरीके से आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड फॉर्म होता है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन क्रिया रही, हीट किया जा रहा है उसे, और हीट करने पर क्या हो रहा है, वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। नोट करते चलिए 1 बाय 1। लेबोरेटरी मेथड देख लीजिए, वाइट फास्फोरस से और थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2 के साथ रिएक्शन होती है। थायोनिल क्लोराइड अभी मैंने बताया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का, इस पर भी एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर 1, शेप पिरामिडल, और ये ग्राउंड स्टेट पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए किस तरीके से आपका बेरियम जो है ना, बेरियम ब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जिस पर रिएक्शन देख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं इसकी। सो प्रॉपर्टीज़, कलरलेस, आपका लिक्विड रहता है, बॉइलिंग पॉइंट 74 डिग्री सेल्सियस। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन भी देख लीजिए। वाटर आप डालोगे तो क्या होगा, कुछ भी रिएक्शन नहीं शो करेगा, फास्फोरस एसिड बना लेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्यूम्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे HCl के। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन में फास्फोरस एसिड, इथाइल एल्कोहल के साथ भी फास्फोरस एसिड ही फॉर्म करेगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको ये। फिर प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। PCl5, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पर चाहिए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में क्या होता है, इसमें भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। और देखिए फ्रीज होती है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो ये फास्फोरस, या फिर आप क्लोरीन की एक्सेस अमाउंट में कर लीजिए तब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। रिएक्शन नोट करते जाइए जल्दी जल्दी, रिएक्शन नोट करके भी आप नोट कर सकते हैं यदि समझ में ना दो। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब आप हीट करो तो हीट करने पर क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट करने पर क्लोरीन गैस वहाँ से निकल जाएगी। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देखिए वो, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ है, रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो फास्फोरिक एसिड बन गया, एक्सेस वाटर है वहाँ पर, फास्फोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, रिएक्शन नोट करते चलिएगा इसमें आप। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक भी करिएगा कंटिन्यूसली। सो दैट इज द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। अब रिएक्शन देख लीजिए D2O के साथ स्मॉल अमाउंट में, तो D2 होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अब ड्यूटीरियम ऑक्साइड क्या होता है, हैवी वाटर। हैवी वाटर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड बनेगा, ड्यूटीरियम क्लोराइड बन जाएगा या ड्यूटीरियम फॉस्फेट बना लेगा। तो ये है आपकी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। R वहाँ पर रेडिकल है, इथाइल, मिथाइल, एल्काइल, वेल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप आप नोट कर सकते हैं। सो दीज आर द रिएक्शन, यू कैन नोट डाउन कंटिन्यूसली। इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखिए, इथाइल क्लोराइड बनना है, फास्फोइल क्लोराइड बनना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना है। नीचे भी यही सेम है, वहाँ पर एसिटल क्लोराइड बनना है बस। सो नोट डाउन द रिएक्शन विद कॉपर, सिल्वर, टिन। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन है तीनों की। देखिए तीनों में क्या कर रहा है, क्लोराइड ही बन रहा है तीनों में।
अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं PCl5 की। PCl5 का स्ट्रक्चर थोड़ा आपका शेप देखिए बिल्कुल सेपरेट है, ग्राउंड स्टेट अलग है, डी ऑर्बिटल खाली है। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन अपना एस ब्लॉक वाला डी में छोड़ देगा। लॉन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, शेप ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल। दिख रही है स्टूडेंट, शेप देखिए बिल्कुल कैसी आपकी ट्राइगोनल बना रहा है और पिरामिडल भी बना रहा है। तो ट्राइगोनल इसकी शेप 3 मॉलिक्यूल्स हो गई, पिरामिडल 2 जो खड़े हैं उनसे शेप बन गई। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल एंगल 120 डिग्री और सीधा एंगल 90 डिग्री। देखिए स्ट्रक्चर देख लिए बिल्कुल क्लियर। 3 एंगल ऐसे फैले हुए हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ देखिए, तीनों की जो ट्रायंगुलर बना रहे हैं वो 202 पिकोमीटर है और स्ट्रेट वाले जो हैं वो 240 पिकोमीटर है। दोनों की बॉन्ड लेंथ में डिफरेंट है। जो 3 ट्रायंगुलर शेप बना रहे हैं उनका बॉन्ड लेंथ अलग है, 2 खड़े वालों की बॉन्ड लेंथ अलग है। देख लीजिए टेट्राहेड्रल कैटायन में किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है और वहीं ऑक्टाहेड्रल एनायन में किस तरीके की रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। PCl6- इसे हेक्साक्लोरोफॉस्फेट बोलते हैं। देखिए दोनों में चार्ज में डिफरेंट है। उसके बाद फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स, इससे तो बहुत इंपॉर्टेंटली देख लीजिएगा 1 बाय 1। देखिए बस आपको नेम पता होना चाहिए। ये आपका फास्फोरस एसिड है, पायरोफास्फोरस। ये हाइपोफास्फोरिक एसिड, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड और मेटाफास्फोरिक एसिड। ये आपका साइक्लिक ट्राइमर होता है। इनके तीनों की सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए। ये सब आपके ऑक्सो एसिड्स दे रखे हैं फास्फोरस के। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स आपको? नोट डाउन कर सकते हैं आप इसे। ऑक्सो एसिड्स भी पूछे जाते हैं फास्फोरस के। यू कैन नोट डाउन द फास्फोरस एसिड्स। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए कंटिन्यूसली। देखिए ऊपर वाले +1, +2, +3 ये फास्फोरस एसिड सीरीज है, ठीक है। नीचे 4, 5, 6, 4, 5, 5, 5 के हैं। फास्फोरस एसिड है, ये फास्फोरिक है, वो फास्फोरस एसिड है। ऊपर वाला फास्फोरस, नीचे वाला फास्फोरिक। देखिए ये किसकी फॉर्म में है? आपके लिक्विड फॉर्म में है बिल्कुल। कैसे बनता है उसका मेथड भी देख लीजिए। व्हाइट फास्फोरस की बेरियम ऑक्साइड के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, बेरियम हाइपोफास्फाइड बन जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराने पर बन जाएगा। वहीं आप ऑर्थोफास्फोरस एसिड की बात करोगे तो वाटर की रिएक्शन करा दी है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड के साथ, ऑर्थोफास्फोरस एसिड बन जाएगा और वाटर की रिएक्शन कराते हैं ना बन जाएगा। व्हाइट फास्फोरस की क्लोरीन के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और उसके बाद आपकी जो है ऑर्थोफास्फोरस एसिड बन जाएगा वहाँ पर, ठीक है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन वाटर से कराई, बन गया आपका ऑर्थोफास्फोरस एसिड। ये रिएक्शन आपकी प्रॉपर्टीज में भी थी। नेक्स्ट बात कर लीजिए पायरोफास्फोरिक एसिड। पायरोफास्फोरिक एसिड में क्या है? PCl5 के साथ रिएक्शन करा दी ऑर्थोफास्फोरस एसिड की, बन गया ऑर्थोफास्फोरिक एसिड की। देख लीजिए नेक्स्ट, ये इनके प्रिपरेशन मेथड है। हाइपोफास्फोरिक एसिड H4P2O6 ऑक्सीजन की रिएक्शन हाइपोफास्फोरिक एसिड के साथ करा दी, फॉर्म्ड बन गया हाइपोफास्फोरिक एसिड। अब देखिए ऑर्थोफास्फोरिक एसिड H3PO4 के लिए देख लीजिए। इंडस्ट्रियल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का सबसे इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन आपने करा दी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, सॉरी वाटर के साथ। तो ये आपके ऑर्थोफॉस्फोरस के स्ट्रक्चर हैं, देख लीजिए बहुत ध्यान से। फास्फोरिक एसिड को हीट करोगे पायरोफास्फोरिक एसिड बन जाएगा 220 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर रिलीज हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद लास्ट है आपका मेटाफास्फोरिक एसिड। पायरोफास्फोरिक एसिड को रेड हॉट पे करेंगे, मेटाफास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। सो दैट इज द कन्वर्टेशन ऑफ ऑक्सो एसिड टू फॉर्मेशन। देख रहे हैं आप किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। फास्फोरस एसिड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके मेटाफास्फोरिक एसिड बना लेता है। ये साइक्लोट्राई मेटाफास्फोरिक एसिड है, ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर को भी देख लीजिएगा, दोनों स्ट्रक्चर आपके क्लियर होने चाहिए। हाइपोफास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर पायरोफास्फोरिक एसिड, उसके बाद हाइपोफास्फोरिक एसिड, उसके बाद ऑर्थोफास्फोरिक एसिड, पायरोफास्फोरिक एसिड, लास्ट मेटाफास्फोरिक एसिड, ठीक है। ये 7 ऑक्सो एसिड्स हैं फास्फोरस के। सो नोट डाउन कर सकते हैं इनके स्ट्रक्चर को, इनकी फॉर्मूलों को, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, फास्फोरस अल्कोहल, फास्फोरस हाइड्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन के इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक, जो यहाँ पे फास्फोरस है वो रेड है, ऑक्सीजन ब्लू है, हाइड्रोजन वायलेट है। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसमें कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल क्लियरली है आपके एक्सप्लेनेशन। तो फास्फोरस क्या करता है ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से पाई ब्लैक बैक बॉन्डिंग बना लेता है,
देख लीजिए आप इसमें किस तरीके से फास्फोरस एसिड की सीरीज़ है। ये फास्फोरिक एसिड की 3 सीरीज़ हैं आपकी, दिख रहा है आपको। ये आपका ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, दूसरा वाला 3 H+ आयन है। HR देखिए, इसका इफेक्ट भी देख लीजिए आप। देखिए मोनोबेसिक, डाइबेसिक, डाइबेसिक, टेट्राबेसिक, ट्राइबेसिक, इनकी बेसिसिटी भी नोट कर लीजिएगा। मोनो है तो 1, डाई है तो 2, ट्राई है तो 3, टेट्रा है तो 4। इसकी नेक्स्ट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हाइपोफास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर बेंजीन बॉन्ड हो जाता है, ये बेंजीन के प्रिपरेशन मेथड में। और बाकी 3 नॉट सॉल्युबल। अब पूछा विच ऑक्सो एसिड कैन रिड्यूस सिल्वर नाइट्रेट टू मेटेलिक सिल्वर, ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। आंसर भी बताना। देखिए हाइपोफास्फोरस एसिड और ऑर्थोफास्फोरिक एसिड ये दोनों ही आपको रिड्यूस कर देते हैं। अब इनमें से आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा है, कौन सा करेगा भाई, आपकी राय बताओ इसमें। हाइपोफास्फोरिक एसिड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन पीएच बॉन्ड है, वहाँ पर पीएच बॉन्ड कोई भी नहीं है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा, देख लीजिए, और सिल्वर को रिड्यूस कर देगा। हाइपोफास्फोरस एसिड रिएक्शन करता है और वो सिल्वर को रिड्यूस करेगा। ये ऑर्थोफास्फोरिक एसिड गुड रिड्यूसिंग एजेंट, पायरोफास्फोरिक एसिड। ऑर्थोफास्फोरिक एसिड इज अ ट्राइबेसिक एसिड। कैन यू जस्टिफाई स्टेटमेंट बिफोर लुकिंग एट द आंसर। आंसर को बगैर देखे कैसे बताएंगे आप, बताइए ट्राइबेसिक कैसे है, कैसे इसकी बेसिसिटी 3 है। देखिए आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेसिसिटी रिप्रेजेंट करता है। ऑर्थोफास्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन आयन है और फॉस्फेट आयन अलग हो गए, तो बेसिसिटी 3 हो गई, सिंपल सी बात है। देखिए नोट कर लीजिए इनकी बेसिसिटी आप, ट्राई, ट्राई, टेट्रा, डाई, मोनो, चारों टाइप के रिप्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। फास्फोरस एसिड से बनाएंगे फॉस्फीन बन जाएगा ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। देखिए किस तरीके से चेंज हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर, 1 से -3, +3 से +5। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इफेक्ट देख लीजिए बिल्कुल, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड करोगे फॉस्फीन में बदल जाए रिडक्शन, और दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन। देखिए +3 से कितनी हो गई, -3, यहाँ से +3 से +5 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, देख लीजिए बहुत ध्यान से। चलिए ऑक्सीजन ग्रुप की बात करते हैं। देखिए ऑक्सीजन ग्रुप में मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन ग्रुप को याद करने का बताया था तरीका, उ से टीपो, उस से टेपो। याद करेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, उस से टेपो। बिल्कुल सिंपल सा याद करने का तरीका है ऑक्सीजन फैमिली को। ये आपका 6A ग्रुप एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। इस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। यहाँ तक आपको स्टडी करना है और इसे नोट डाउन करना है, सारे हाइपो एसिड्स, उनकी रिएक्शन, प्रॉपर्टीज़, फास्फोरस के टाइप्स, जितने भी टाइप्स थे मैक्सिमम सभी एक्सप्लेन कर दिए मैंने। सो यू कैन नोट डाउन इन द डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स।